अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट हबल्स लॉ। हबल्स लॉ क्या होता है, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम इसको जो है वो एक्सप्लेन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन के साथ। सो द हबल्स लॉ स्टेट्स दैट द रिसेशन वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉपर डिस्टेंस टू अ गैलेक्सी। यानी कि जो जो रिसेशन वेलोसिटी है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रॉपर डिस्टेंस टू अ गैलेक्सी। ठीक है, अब सबसे पहली बात यहाँ पे रिसेशन वेलोसिटी से क्या मुराद है। ठीक है, रिसेशन वेलोसिटी हम उस किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल जो यानी कि जो एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि जो खला में घूमते हैं, ठीक है, उन वो ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी वहाँ पे अगर कोई भी अगर ऑब्जर्वर हो ना स्पेस के अंदर, ठीक है, तो उस ऑब्जर्वर से वो इतना ज़्यादा उनका फासला हो जाता है कि वो मतलब कि पहले से ज़्यादा फासले पर चले जाते हैं। ठीक है, बिकम्स मोर डिस्टेंट। ठीक है, तो किसकी वजह से किसी भी यूनिवर्स के एक्सपैंड होने के, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, तो वो जो वेलोसिटी होगी जो उसको मोर डिस्टेंट पे लेके जाएगी उसको हम कहते हैं रिसेशन वेलोसिटी। ठीक है, ये था इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी एक्सप्लेनेशन की, तो एक्सप्लेनेशन में क्या है, द रिसेशन वेलोसिटी इज गिवन बाय, जो रिसेशन वेलोसिटी उसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास ये होता है। ठीक है, v इज इक्वल टू डी आर ओवर डी टी। ठीक है, और यहाँ पे जो है उसका आपने क्या करना है, यहाँ पे आ गया डी आर ओवर डी टी टू ई आर आ गया, और यहाँ पे ये जो टर्म है, ठीक है, इसको हम जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं आर डॉट ओवर आर, फिर आगे जो है वो इस आर को आपने थोड़ा सा बोल्ड करके लिखना है। ठीक है, ये एक डिफरेंट टर्म है। ठीक है, so as r is equal to ax with co-moving position x is a constant, then velocity becomes। ठीक है, अब यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशंस कर देनी है, तो ये जो ठीक है उसकी जगह पे वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, तो r डॉट की जगह पे ये आ जाएगा a डॉट एक्स। ठीक है, बाकी जो नीचे वो जो आ रहा है उसकी जगह पे भी a x आ जाएगा। ठीक है, बाकी टर्म सेम रहेगी। ठीक है, अब यहाँ से x के साथ x को कैंसिल आउट कर देना, पीछे हमारे पास ये, और यहाँ से a डॉट ओवर a जो वो बराबर होता है h के, तो हमें फाइनल से मिलेगा यहाँ पे एच आर। यहाँ पे h क्या है, वेयर h इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड हबल्स पैरामीटर। ठीक है, जो h है यहाँ पे ये हबल्स कांस्टेंट है, और जिसको हम कहते हैं हबल्स सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं हबल्स पैरामीटर, विच इज़ गिवन बाय, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ये वाली होती है। ठीक है, उसके बाद मज़ीद इसको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। इट इंडिकेट्स द रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, अब ये किसको शो करता है, ये इंडिकेट करता है रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ अ यूनिवर्स, यानी कि जो यूनिवर्स है वो किस शरह से एक्सपेंड होती है। फॉर यहाँ पे देखें मजीद, फॉर टुडे प्रेजेंट टाइम, ठीक है, आज के वक्त में अगर टी इज इक्वल टू जीरो एंड हबल्स पैरामीटर बिकम्स हबल्स कांस्टेंट। ठीक है, इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव ड्यू टू एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, द स्केल फैक्टर ए ऑफ टी डिस्क्राइब द टाइम एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। यहाँ पे ये जो एवोटीन है ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है टाइम एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। आगे देखें, इट कैन इट कैन सर्व एज कॉस्मिक क्लॉक, ये एज अ कॉस्मिक क्लॉक के तौर पर भी सर्व करता है। ठीक है, इट आल्सो गिव्स द मेजर ऑफ द साइज ऑफ द यूनिवर्स। आगे देखें यहाँ पे, फ्रॉम अबव इक्वेशन द यूनिट्स ऑफ हबल्स कांस्टेंट आर पर सेकंड। ठीक है, इसका जो यूनिट हबल्स कांस्टेंट का क्या होता है, पर सेकंड होता है। ठीक है, अगर देखें, हाउ एवर फॉर और कन्वीनियंस ऑफन यूज्ड यूनिट्स आर, जो ठीक है, यानी कि अक्सर हम ये वाले यूनिट्स भी इसके इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इट्स वैल्यूज़ की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होती है, ये वाली होती है। ठीक है, तो बस इतना से काफ़ी है। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन में, तो ये था टॉपिक आपका हबल्स लॉ। ठीक है, इसको मैंने इंट्रोडक्शन भी देखा है, साथ में इसके एक्सप्लेनेशन भी देखिए। तो हबल्स कांस्टेंट के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।